हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर 18 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला में है डिफाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको सभी का डेफिनेशन बताना है। तो ए में है क्लोज्ड फिगर। तो पहले चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए, इसका डेफिनेशन होता है अ फिगर व्हिच बिगिंस मतलब होता है कि शुरुआत। तो ऐसा फिगर जो कि शुरुआत हो एंड इंड्स एट द सेम पॉइंट, और ख़त्म भी हो सेम पॉइंट पे, मतलब कि जहाँ से शुरुआत हो वहीं पे आके ख़त्म हो, तो वैसे फिगर को क्लोज्ड फिगर बोलते हैं। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, अ फिगर विच बिगिंस एंड इंड्स एट द सेम पॉइंट। जो फिगर जहाँ से शुरू होगा वहीं पर आके ख़त्म होगा उसको क्लोज्ड फिगर बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल समझते हैं। मान के चलिए एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये सर्कल जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट किए और देखिए यहीं पे आके ख़त्म हो गया। यहाँ से स्टार्ट किए थे और ख़त्म भी यहीं पर आके हुआ। तो इसका बिगिन मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट, एंड मतलब कि अंतिम पॉइंट सेम ही है। जहाँ से शुरू हुआ वहीं पर आके ख़त्म हुआ, तो ऐसे फिगर को क्लोज्ड फिगर बोलते हैं। और देखने से भी आपको बंद लग रहा है कि नहीं, कहीं से भी खुला हुआ नहीं है, तो ये क्लोज्ड फिगर हो गया, ठीक है। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे मान के चलिए ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहीं पर आके ख़त्म हो गया, यहीं से स्टार्ट किए थे और यहीं पर आके ख़त्म हो गया, तो ऐसे फिगर को क्लोज्ड फिगर बोलते हैं। फिर दूसरा है ओपन फिगर। तो ओपन फिगर का डिफिनेशन है अ फिगर विच डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एन ओपन फिगर। मतलब कि ऐसा फिगर जो ख़त्म अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर ना हो, मतलब कि जहाँ से शुरू होगा वहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, कहीं दूसरे जगह पर ख़त्म होगा। जैसे कि मान के चलिए ये जो फिगर है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ख़त्म यहाँ पर हुआ है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट दूसरा है और एंडिंग पॉइंट दूसरा है, तो ये ओपन फिगर कहलाएगा। और देखने से भी आपको खुला दिख रहा है, बंद तो नहीं है, खुला है, तो ऐसे फिगर को ओपन फिगर बोलते हैं। और कोई दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल ही ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ये जो फिगर है ये भी ओपन फिगर हो गया, क्योंकि स्टार्ट यहाँ से हुआ है और ख़त्म यहाँ पर हुआ है। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम नहीं है, तो ये ओपन फिगर हो गया। फिर तीसरा है पॉलीगन। तो पॉलीगन का डिफिनेशन देखते हैं अ सिंपल क्लोज्ड फिगर। देखिए क्लोज्ड लिखा हुआ है मतलब कि बंद फिगर, ठीक है। फिगर फॉर्म्ड ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। मतलब कि ऐसा बंद आकृति जो कि 3 या फिर 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो उसको पॉलीगन बोलते हैं। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये ट्रायंगल, इसमें कितना लाइन सेगमेंट है? 3 लाइन सेगमेंट है, 1 2 3, ठीक है। 3 या फिर 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो, तो इसमें 3 लाइन सेगमेंट है। फिर दूसरा बोला हुआ है क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, तो बंद भी है और 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो ये पॉलीगन कहलाएगा। ट्रायंगल एक पॉलीगन हो गया। फिर दूसरा ये क्वाड्रिलेटरल, तो इसमें कितना लाइन सेगमेंट है? 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट है और ये बंद भी है, ठीक है। तो ये पॉलीगन कहलाएगा। तो ऐसा फिगर जो कि 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो और क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक वर्ड लिखा है सिंपल। सिंपल से क्या मतलब है? देखिए सिंपल से ये मतलब है कि वो फिगर एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये दो 3 लाइन सेगमेंट है, एक दूसरे को काट नहीं रहा, ठीक है, तो ये सिंपल हो गया। यहाँ पर भी 4 लाइन सेगमेंट है, एक दूसरे को नहीं काट रहा, तो ये हो गया सिंपल। एक फिगर यहाँ पर बनाते हैं जो कि सिंपल ना होगा, कैसा होगा? देखिए इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ देखिए ये जो फिगर है वो भी बंद है, ये फिगर भी बंद है, लेकिन ये सिंपल नहीं है। सिंपल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, एक दूसरे को काट रहा है, तो ये सिंपल नहीं कहलाएगा। इन दोनों फिगर में एक दूसरे को कोई भी लाइन सेगमेंट काट नहीं रहा, तो ये सिंपल हो गया, ठीक है। तो सिंपल का मतलब समझ गए, क्लोज्ड फिगर का मतलब समझ गए, और लाइन सेगमेंट का मतलब तो आपको पता ही है, ठीक है। तो पॉलीगन किसको कहेंगे वो समझ गए। फिर दूसरा है डिफाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी आपको डिफिनेशन ही बताना है। तो पहला है स्केलेन ट्रायंगल।
तो देखिए स्केलेन ट्रायंगल किसको बोलते हैं? अ ट्रायंगल हैविंग 3 साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स इज कॉल्ड अ स्केलेन ट्रायंगल। मतलब कि ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड का जो लेंथ होगा वो अलग अलग होगा, उसको स्केलेन ट्रायंगल बोलेंगे। तो देखिए ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में 3 साइड होता है, तो 1 2 3 3 साइड्स है। इसमें ये बोला हुआ है कि इस ट्रायंगल का जो तीनों साइड का जो लेंथ होगा वो अलग अलग होगा। मान के चलिए इसका 1 सेंटीमीटर है, तो इसका 2 सेंटीमीटर, इसका 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तीनों का जो लेंथ है साइड्स का वो अलग है, किसी का भी सेम नहीं होगा। तो ऐसे ट्रायंगल को स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं? अ ट्रायंगल हैविंग 2 साइड्स इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब कि ऐसा ट्रायंगल जिसका 2 साइड इक्वल होगा, बराबर होगा, उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे देखिए ये ट्रायंगल है, तो इसका 2 साइड का जो लेंथ होगा वो बराबर होगा। एक साइड ये मान लेते हैं और एक साइड ये, तो इन दोनों साइड्स का जो लेंथ होगा वो बराबर होगा। मान के चलिए ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 3 होगा तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ऐसे ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है ऑब्टूस ट्रायंगल। तो ऑब्टूस ट्रायंगल किसको बोलते हैं? देखिए अ ट्रायंगल वन ऑफ हुज एंगल्स मेजर मोर देन 90 डिग्री। मतलब कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कम से कम 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ट्रायंगल को ऑब्टूस ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो मान के चलिए यही वाला एंगल मान लेते हैं, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 से बड़ा। 90 से बड़ा कितना भी हो सकता है, तो मान के चलिए 95 या फिर 100 मान लीजिए, या 120 मान लीजिए। 90 से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे ट्रायंगल को ऑब्ट्यूस ट्रायंगल बोलते हैं। एक एंगल तो 90 से बड़ा होना ही चाहिए, ठीक है। तो ऑब्ट्यूस ट्रायंगल समझ गए। फिर तीसरा है व्हाट डू यू मीन बाय अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का डिफिनेशन देखते हैं। तो इसका डिफिनेशन है अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द मेजर ऑफ ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। मतलब कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें हर एक एंगल 180 से छोटा होगा। मतलब कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें हर एक एंगल 180 डिग्री से छोटा होगा, वैसे क्वाड्रिलेटरल को कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जैसे मान के चलिए ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका हर एक एंगल जो होगा वो 180 से छोटा होगा। लिखा है लेस देन 180 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता, या फिर 180 डिग्री नहीं हो सकता। मान के चलिए 180 डिग्री से छोटा क्या हो सकता है? 179 डिग्री होगा। तो इसमें 4 एंगल है टोटल, 2 3 4। तो चारों में से कोई भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता, सब छोटा ही होगा। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। फिर दूसरा है डिफाइन अ रेगुलर पॉलीगन। तो देखिए रेगुलर पॉलीगन का डिफिनेशन लिखा है इफ ऑल द पॉलीगन साइड्स and interior angles are equal then they are known as regular polygon। मतलब कि पॉलीगन का सभी साइड्स, ऑल साइड्स, सभी साइड्स और अंदर का सभी एंगल्स अगर इक्वल है तो वैसे पॉलीगन को रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे है स्क्वायर। स्क्वायर कैसा होता है? स्क्वायर ऐसा होता है, ठीक है। तो स्क्वायर में क्या होता है कि इसका चारों साइड जो होता है वो इक्वल होता है और चारों एंगल्स भी इक्वल होता है, सभी एंगल्स 90 डिग्री का होता है। तो ऐसा पॉलीगन जिसका सभी साइड्स और इंटीरियर एंगल्स, अंदर का सभी एंगल्स बराबर होगा, वैसे पॉलीगन को रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। तो पहला एग्जांपल तो स्क्वायर हो गया। दूसरा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी तीनों साइड्स इक्वल होता है और तीनों एंगल्स भी इक्वल होता है। सभी एंगल्स कितना का होता है? 60 डिग्री का होता है। तो ऐसे पॉलीगन को रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है। फिर 4 में देखिए द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:5:7 फाइंड द मेजर ऑफ दीज एंगल्स। तो
ट्रायंगल के इन तीनों एंगल का मेजर आपको बताना है और इसका रेशियो दे दिया हुआ है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो देखिए, मान लिए लेट द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल बी 3x, 5x एंड 7x रिस्पेक्टिवली। ट्रायंगल के एंगल्स का मेजर मान लिए कि 3x है, 5x है और 7x है। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये तीनों तो एंगल्स है, तो इन तीनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो इसको लिख दिए। तो इन तीनों को जोड़ने पर आया है 15x। तो 15x इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो x का वैल्यू निकाल दी 180 अपॉन 15। 15 से 180 को डिवाइड किए तो 12 डिग्री आ गया। तो x का वैल्यू आ गया 12 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल निकाल लिए। पहला एंगल 3x है, तो 3x मतलब कि 3 इंटू 12। 3x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 3 इंटू 12 कर दिए। तो करने पर कितना आया है, 36 डिग्री। दूसरा एंगल निकाले है 5x है, तो 5 इंटू 12 कर दिए तो आ गया 60 डिग्री। फिर थर्ड एंगल 7x है, तो 7 इंटू 12 कर दिए तो आ गया 84 डिग्री। ठीक है। फिर 5 में देखिए, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 2:3:4:6। क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का रेशियो दे दिया हुआ है, इतना है। फाइंड द मेजर ऑफ दीज एंगल्स। और क्वाड्रिलेटरल के इन सभी एंगल्स का मेजर आपको बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, लेट द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 2x, 3x, 4x एंड 6x रिस्पेक्टिवली। क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स को मान लिए कि इतना इतना है। तो क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो इन सभी एंगल्स को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। तो इन सभी को जोड़ने पर आया है 15x। तो 15x इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। तो x का वैल्यू निकाले, 360 को 15 से डिवाइड किए तो हो गया 24 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल निकालना है, तो 2x है फर्स्ट एंगल। तो फर्स्ट एंगल इक्वल टू 2x, तो 2 है और x का वैल्यू 24 डिग्री है, तो 24 मल्टीप्लाई कर दिए तो 48 डिग्री हो गया। फिर सेकेंड एंगल 24 इंटू 3 कर दिए क्योंकि 3x है, तो 3 इंटू 24 हो गया 72 डिग्री। फिर थर्ड एंगल है 4x, तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू 24 है, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो 96 डिग्री हो गया। फिर फोर्थ एंगल है 6x, तो 6 इंटू 24 कर दिए तो मल्टीप्लाई करने पर आया है 144 डिग्री। चारों एंगल्स का मेजर निकल गया। फिर 6 है स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस का प्रॉपर्टीज बताना है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए, रोम्बस का प्रॉपर्टीज क्या होता है, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर पैरेलल। मतलब कि रोम्बस का जो अपोजिट साइड्स होता है वो पैरेलल होता है। रोम्बस कैसा होता है दिखने में, देखिए रोम्बस कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसा होता है रोम्बस। ठीक है। तो अपोजिट साइड, अपोजिट मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल होगा, और ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल होगा। ठीक है। फिर है ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। रोम्बस का सभी साइड्स इक्वल होगा, ये सबका जो लेंथ होगा वो समान होगा, सबका लेंथ इक्वल होगा। फिर है अपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। रोम्बस का जो अपोजिट एंगल्स होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होगा। फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होगा, अपोजिट एंगल इसी को बोलते हैं। तो अपोजिट एंगल इसमें इक्वल होता है। फिर है द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। मतलब कि रोम्बस का जो डायगोनल होगा वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेगा। जैसे देखिए, डायगोनल किसको बोलते हैं, अपोजिट वर्टिसेज को जो लाइन मिलाता है उसको डायगोनल बोलते हैं। तो डायगोनल हो जाएगा ये डायगोनल हो गया। फिर दूसरा डायगोनल ये हो जाएगा। तो ये दोनों डायगोनल इस पॉइंट पे काट रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। यही यहाँ पर बोला हुआ है बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, 90 डिग्री पे काटता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।